लकड़ी झाऊ की बिन ब्यार फर्राए, ओछो के संग बैठ के सुगड़ों की पत जाए। झाऊ एक पेड़ होता है जो बिना हवा चले ही आवाज करता है, और आवाज पेड़ करता है बदनाम हवा होती है। मतलब नीच और ओछे लोगों के साथ बैठने से अच्छे लोगों का भी सम्मान कम हो जाता है। चीन ने बाइडेन को लेकर बड़े बड़े सपने सोचे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाइडेन इस झाऊ के पेड़ के साथ खड़ा नहीं होना चाहते हैं। डरे बौखलाए जिनपिंग ने भरी सभा में अब वो बातें बोल दी हैं जो किसी भी तरह से उसके सुपर पावर बनने के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं। दुनिया भर के ताकतवर लोगों के सामने जिनपिंग गिड़गिड़ाते हुए दिखे, तो वहीं आखिर बाइडेन ने भारत की तारीफ क्यों की और इजराइल को फोन क्यों मिलाया, जानेंगे विस्तार से। बाइडेन की अमेरिका की कुर्सी में बैठते ही चीन को ये उम्मीद हुई थी कि बाइडेन चीन के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं और शायद पूरी हवा बदल जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। जहां बाइडेन आते ही भारत के नाम की माला जपना शुरू कर चुके हैं, और वो भी क्यों ना, भारत ने कुछ ऐसा हाल कर दिया है कूटनीतिक रूप से कि बाइडेन को चाहे वो अंदर से चीन के समर्थक क्यों न हो, अमेरिका की भलाई के लिए भारत के साथ आकर खड़ा होना ही होगा। दरअसल इन दिनों पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है वैक्सीन कूटनीति में। इस रेस में चीन और भारत दोनों थे, लेकिन चीन अपनी कुटिलता और दगाबाजी की वजह से दुनिया भर में अविश्वास का पात्र बन गया। तो वहीं भारत इस मौके पर निखर कर विश्व गुरु की तरह सामने आया और अपने पड़ोसियों को सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध करानी शुरू कर दी। अगले ही हफ्ता श्रीलंका के पास भी उसकी वैक्सीन पहुंचने वाली है। इन सब को देखते हुए बाइडेन ने भारत को न सिर्फ अपना सच्चा दोस्त बताया है, बल्कि भारत की तारीफ में कसीदे भी कर दिए हैं कि भारत इस महामारी काल में पूरी दुनिया के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है। तो बात चीन की करें, चीन के लिए तो दक्षिण चीन सागर में जहां उसने युद्धपोतों को उतार दिया है, तो वहीं गुआम में चीन के खिलाफ तैयारियां भी तेज कर दी है। वैसे अमेरिका का रणनीतिक दोस्त रह चुका इजराइल भी पूरी तरीके से मूड में आ गया था जैसे ही बाइडेन ने कुर्सी संभाली थी, और उसे देखते हुए अब इजराइल को साथ लेकर चलने का मन बना रहे हैं बाइडेन। दरअसल इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है जिसमें ट्रंप ने जो नीति पालन करी थी उसी नीति पर हर हाल में चलना होगा। इजराइल ने साफ साफ बता दिया था अमेरिका को कि अगर ईरान के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगते हैं या प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो इजराइल अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। यहाँ तक कि इजराइल ने तो ये भी ऐलान कर दिया कि अपने निवेश को और अपने हथियारों को इस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां उसे अमेरिका की जरूरत ही नहीं होगी। इसके बाद अमेरिका को समझ में आया कि इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखने में ही भलाई है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA जैक सुलिवन ने अपने इजरायली समकक्ष मेयर बेन सब्बत से फोन पर बात करी और जल्द ही रणनीतिक वार्ता शुरू करने का न्योता दे दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न के अनुसार सुलिवन ने शनिवार को फोन पर बात करी और इजराइल के सुरक्षा के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका ने इजराइल को साफ साफ कहा है कि वह उसके साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक इजराइल की सुरक्षा अमेरिकी विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण विषय रहा है। सुलिवन ने इस बात की भी पुष्टि करी कि सभी विषयों पर इजराइल के साथ अमेरिका बैठकर बातचीत करेगा। कुल मिलाकर यहाँ भी पटकनी मिल रही है चीन को। वहीं दूसरी तरफ जिनपिंग की आवाज की वो खनक और वो डराने वाली बातें खत्म हो गई हैं और जिनपिंग अब गिड़गिड़ाने वाले मूड में आ चुके हैं। अभी चल रहा है विश्व आर्थिक मंच का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन, जिसमें दुनिया के कई ताकतवर नेता और उद्योगपति शामिल हुए हैं। ऐसे समय में जिनपिंग ने अपने भाषण की शुरुआत जो की वह उनके डरे हुए चेहरे को दिखला रहा था। जिनपिंग ने कहा कि मजबूत देशों को कमजोर देशों को ताकत दिखाकर नहीं डराना चाहिए। उन्होंने कहा शीत युद्ध हो, गर्म युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या तकनीक युद्ध हो, किसी भी तरह की लड़ाई से सभी देशों को हानि होती है और यह सभी के हितों के खिलाफ है। उन्होंने विश्व आर्थिक मंच के हफ्तेवार ऑनलाइन चलने वाले दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मतभेदों का सम्मान करना चाहिए, दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में पड़ने से बचना चाहिए और मतभेदों को विचार विमर्श और बातचीत के माध्यम से सुलझाना चाहिए।
हमने बार बार देखा है कि पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करने, अकेले चलने और घमंड में अलग रहने की नीति हमेशा विफल होती है। साफ तौर पर जिनपिंग का इशारा भारत की तरफ था। भारत ने जिस तरीके से एप्लीकेशन को और चीनी कंपनियों को बैन करना शुरू करा है, उससे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी है चीन को, वो जिनपिंग के इस दर्द से साफ साफ दिख रहा है। जिनपिंग ने आगे अपने दर्द को बयान किया कि पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर करने की नीति का मतलब होता है कोई देश इस तरह की आर्थिक नीतियां अपनाता है जिससे कि दूसरे देश की आर्थिक अवस्था खराब हो जाए। वैसे जिनपिंग ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन हाल के समय में चीन के संबंध अमेरिका और भारत सहित कई देशों के साथ खराब हुए हैं। चीन के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील करी और कहा कि महामारी से दुनिया भर में बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन महामारी का अभी तक अंत नहीं हुआ है और अंत होने में भी काफी देर है। इसलिए दुनिया के लोगों को इस समस्या का समाधान करना चाहिए और दुनिया की और समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। कोई भी देश अकेले दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। जैसे कि महामारी के समय स्वास्थ्य की व्यवस्था कराने के लिए हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन को पूरी भूमिका निभाने की छूट देनी होगी। डब्ल्यूएचओ को पूरी भूमिका निभाने की छूट किसने नहीं दे रखी है? वो तो वैसे भी वही करता है जो चीन चाहता है। तो वहीं जिनपिंग ने डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भी सुधार की जरूरत है, इस पर बल दिया है। वैसे आपको बता दें, यही वो संगठन है जिसने चीन के उन दावों को दरकिनार कर दिया था जिसमें उसने भारत ने जब एप्लीकेशन और चीनी कंपनियों पर बैन लगाया था तो अर्जी लेकर डब्ल्यूटीओ के पास पहुंचा था। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन में मदद की जरूरत है और विश्व व्यापार संगठन में सुधार की जरूरत है जहां चीन की नहीं चलती है। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिनपिंग किन मुद्दों को बातचीत के जरिए समाधान करते हैं और कहां लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। वैसे चीन का जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह की धूर्तता है, उस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जिनपिंग की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।